पता नहीं ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, समझ में नहीं आता है कुछ। आज ये विचार कर रही है कि ये हमसे बोलता नहीं है, पता नहीं अब हमारी हिम्मतियों नहीं पड़ रही है कि हम ज्यादा बोले, क्योंकि हम ना इसे जानता है, ना इसको नाम जानते हैं, और ना ही ये पता है ये कहाँ का रहने वाला है। लेकिन दिमाग में एकदम से मणिभद्र की रानी के झटका लगने लगा, और झटका ऐसे लोगों की जो कलेजे में छेदो चलो गो टला लोग, और वो विचार करने लगी है। क्या कह रही है कि बुद्धि में बात बनी न्यारी, नहीं मन के मिले भरता। विचार कर रही है कि हमारे पिता ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया है मेरे पिताजी ने। बुद्धि में बात बनी है न्यारी, नहीं मन के मिले भरता। और बोली है क्या, मैं गोरी पति करिया रंग के, मैं गोरी पति करिया रंग के, पेड़ रूखना रहे ना संग के, मेरे समझ में नहीं आता है, मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अच्छा नहीं किया। और बोली है वो क्या, पति बूढ़े मुंह पे चढ़ी है जवानी, पति बूढ़े मुंह पे चढ़ी है जवानी, कैसे कटी है मेरी जवानी, कैसे कटी है मेरी जवानी, किन से अपनी कहूँ कहानी, आजू कहीं के दुखियारी, नहीं मन के मिले भरतार। और वो कहने लगी है, माता पिता ने करी खटियाई, माता पिता ने करी खटियाई, बूढ़े के संग में करी गई सगाई, बूढ़े के संग में करी गई सगाई,
की मन पिता सुनाई आज विधना की गतवारी नहीं मन के मिले भरता। आज ये कहने लगी है कि हम क्या करें, हमारे तो समझ में ये नहीं आता है, ये कितना सुंदर दिख रहा है और हमारे पिता ने जो शादी जो की है तो ये एकदम बुढ़ा के साथ में कर दी। अब हमारे तो समझ में ये नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं फांसी लगा लूं, क्या कर सकता हूं। लेकिन भक्तों जब दिमाग में झटका लगने लगा है, रानी कहने लगी है, हमारे तो समझ में यही आता है कि ये बुढ़ा है और इस बुढ़े के साथ में मेरा विवाह हो चुका है, अब हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। लेकिन इसके दिमाग में ऐसा झटका लगने लगा है कि जो पूरे दिल में समा गया। मणिभद्र की रानी देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही सुंदर है, हमारा नसीब फूट गया, अब इससे हम बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन पर कुछ न कुछ दिमाग जरूर लगाऊंगा। उसी समय पर भक्तों क्या हुआ है, बहुत देर तक हो गई लेकिन कुछ बोलचाल नहीं हुई। लेकिन जब उसके दिमाग में झटका लगा तो कहने लगा, ए चिकने उठ के खड़े हो जाओ, हम तुमसे कह रहे हैं, जवाब दिया, बताओ क्या बात है। आज तक तुम हमसे नहीं बोली, कोई बात नहीं, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तुमने जो शब्द कहा है उस शब्द के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन याद रहे आज जो की रानी कहने लगी है वो क्या, कि जब से देखो तुम्हें चैन नहीं दिल में आता है रे, चैन नहीं दिल में आता है, सब दुख पे पानी फिरो नहीं कछु हमें दिखाता। कहने लगी है, हमने जब से तुम्हें देखा है तब से मेरे दिल में चैन नहीं आता है, तसल्ली नहीं है, जब से देखो तुम्हें चैन नहीं दिल में आता है, सब सुख पे पानी फिरो नहीं कछु हमें दिखाता है। और बोली, चैन नहीं हमको अब रे, चैन नहीं हमको अब, अरे तुम बिन मेरे लाल नहीं कछु हमको दिखला। खुला पानी कहूँ मैं, खुला पानी, गुरु माता को रिश्ता छोड़ी बनाए ले मोको घरवा। अरे कहूँ मैं खुला पानी, गुरु माता को रिश्ता छोड़ी बनाए ले मोको घरवाली। आज वो कहने लगी है, रानी
बताओ, आज इतने दिन हो गए हैं हम तुम्हें भोजन खिला रहे हैं, बड़े प्यार से खिला रहे हैं, लेकिन तुम हमसे बात नहीं कर रहे हो। उसी समय पर माड़बक कहने लगा कि मैया तू ये अनर्थ कर रही है मेरे साथ। सगी माँ में और गुरमाता में कोई अंतर नहीं होता है, और मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, मैं तुम्हारे पैरों पड़ रहे हैं, मैं तुमसे विनती करना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं समझती हो। लेकिन भक्तों, उसके दिमाग में बात एक भी नहीं फंसी, और माड़बक कहने लगा कि मैया सुन, अरे अपने पति को छोड़ के संग प्रेम अरी लगा दे। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, पति जो होता है परमेश्वर के समान होता है। तुम क्यों पागल हो गई हो? घर है अपने पति के छोड़ी के संग में हरी लगा दे, और वो बालापन में विधवा हुई के जीवन मेरे दुख पावे। महाराजा पति का जो धर्म निभाती है, अरे रहे सुख आनंद फिर बैकुंठ को जाती है। क्यों नहीं समझ रही है मैया? माँ कोई जैसी है करिया नांग कुमार को आज सताई रही है। मैया कोई जैसी है करिया नांग कुमार को आज सताई रही है। सताई रही है मेरी मैया, आज सताई रही है रे मेरी मैया, आज सताई रही है मैया। जग है करिया नाग कुमार को आज सताई रही है। बेटा कहने लगा कि मैया तुझे इतना ज्ञान नहीं है। अरे गुरु माता में और माता में क्या अंतर होता है, बता, मैं तेरे पैर छू लूं। लेकिन वो दूर हट करके छिटक करके दूर हो जाती है और कहने लगी कि तुम्हें शर्म तो बिल्कुल आती नहीं है। हम इतने देर से तुम्हें मना रही हूं, लेकिन तुम्हारे एक भी समझ में नहीं आती, और समझ में तो तुम्हारे आएगी, लेकिन पर ऐसे नहीं समझ में आएगी। तो माड़बक कहने लगा, माड़बक कहने लगा कि मैया अगर मेरे समझ में नहीं आएगी तो क्या करेगी मेरे साथ में। उसी समय पर वो कहने लगी है कि मैं जो करूंगी वो मैं तुझे इसका इल्जाम तुझे दे करके जाऊंगी, लेकिन या तो मेरी बात को मान ले, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और वो कहने लगी है रानी क्या, तुम नहीं जवाब कुछ दिया
पुत्र नहीं पिया बनो हितकारी। गुरु माता को रिश्ता छोड़ी के बनाए ले मोए घर बारी। जब इतने वचनों को सुना तो बेटा पैरों के तले गिर जाता कि मैया तू निष्ठा कह रही है, तू झूठ कह रही है। लेकिन याद रहे बंधुओं, ये पागल हो चुकी है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता। तुम नहीं जवाब जो दिया पुत्र नहीं पिया बनो हितकारी, बनो हितकारी। गुरु माता को रिश्ता छोड़ के बना ली जो घर बारी। गुरु माता को रिश्ता छोड़ के बना लो मोए घर बारी। और बोली है वो क्या, और जब से देखो तुम्हें उचकने, अरे जब से देखो तुम्हें चैन नहीं हमें, प्राण दुखारी है प्राण दुखारी। मोय चैन न दिल में आ तू न कर हो या बारी, मोय चैन न दिल में आ तू न कर हो या बारी। मणिभद्र गुरु की रानी कहने लगी है कि हम तुझे इतनी बार समझा रहे हैं, तेरे समझ में नहीं आता। वो लड़का जो है सूख करके खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला। जवाब दिया है कि मैया ये बता हमें, तू पागल हो चुकी है, तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि हम तेरे पुत्र हैं और तू मेरी गुरु माता है। लेकिन ये तू सब झूठ कह रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन भक्तों, वो भूखी भेड़िया जो थी वो नहीं मानती है। आज कहने लगे हैं कि सुन मैया, कि मैया जो इसका करे रे बेटा संग। गजब हो गया मैया जो तू ये बात को कह रही है। अरे मैया जो इसका करे बेटा संग तो हंसी है जाएगी, और जोड़ू तेरे हाथ माता येरी फांसी है जाएगी। मानवर कहने लगा कि मैया बड़ी गजब की बात है, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे मैया जो इसका करे री बेटा संग, अरे मैया जो इसका करे री बेटा संग तो हंसी है जाएगी, जोड़ू तेरे हाथ माता येरी फांसी है जाएगी। कहने लगा है कि मारबत, मैं तेरे पैरों के तले पड़ती हूँ, मुझ पे ये काम नहीं होगा। दुनिया के लोग मुझे ताने मारेंगे, मैं मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रहेंगे। आज भक्तों ध्यान रहे, मारबत कहने लगा कि मैया ये तुम क्या कह रही हो, हम तुम्हारे घर में जब आ गए हैं तुम हमें पुत्र के समान समझती, लेकिन तुम हमारे लिए ऐसा तुम आरा चला रही हो कि जो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज कहने लगा है वो माड़वक, अरे तुम मेरे गुरु की नारी बात
बाद में। मैया तू क्या कह रही है? तू मेरे गुरु की नारी बाद में मेरी दासी हो जाएगी। तू मेरे गुरु की नारी बाद में दासी हो जाएगी। जोरू तेरे हाथ मात मेरी फांसी ले जाए। मैया गुरु की नारी बाद में, तू मेरे गुरु की बाद नारी में दासी है जाएगी। जोड़ू तेरे हाथ मात तेरी फांसी है जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? हमसे ये काम उल्टा हो जाएगा। और मैं जो ये काम कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, तो ये दुनिया हमें ताने मारेगी, हम वो दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो है पागल हो चुकी हैं, इसके इतना बड़ा भूत सवार हो गया है कि जो इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन गुरु मणिभद्र को अभी कुछ नहीं पता है। भक्तों ध्यान रहे, आज ये रानी कहने लगी कि आज तुम्हें मालूम के तो अच्छा मौसम है, और तुम दुनियादारी की बातें कर रहे हो। यार सब छोड़ो। हाँ तुम एक काम करो, और धीरे धीरे कमरे मटकाने लगी और कान लगी, सुनो कि मौसम है सुहाना, अरे मौसम है सुहाना और जिया ना लगे। अरे मेरे चिकने नहीं जाना के जिया ना लगे, मेरे साथिया नहीं जाना के जिया ना लगे। मणिभद्र गुरु की रानी कहने लगी, तो ये मुझसे माँ कह रहा है, अरे ये शब्द को छोड़ दे तू और सुन मेरी बात। मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना, जिया ना लगे। मार बात, तुम यहाँ से नहीं जाना के जीना लगे, सदिया नहीं जाना के जिया ना लगे। आज एकदम से आगे बढ़ जाती है और कहने लगी, तुम्हें शर्म तो पतो ही ना है, हमें तो तुम्हें समझा रही है, तुम बांध ही रहे हो का? की रीति ना तुमने जानी, अरे प्रीति की रीति ना तुमने जानी। मैं रोमा रमा तुम्ही ने नहीं जानी, छोड़ के न जाना जाना, छोड़ के न जाना जाना, जिया ना लगे। अरे हट जा मैया दूर, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया
तुमने जब प्रीति दई है बिसराई, तुमने जब प्रीति दई है बिसराई, हे बेटा तो को दया नहीं आई, बाहों में न ले ले मुझको, बाहों में अब ले ले मुझको, जिया न लगे ओ चिकने, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। आज ये समझा रही है कि तू मान जा, लेकिन वो गरीब बाप का बेटा है, बाप इसके दुनिया से जुदा हो चुके हैं और उसकी मैया जो है विधवा हो चुकी है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। लेकिन अब ये सोच रहा है कि हमारी कैसे भी शिक्षा प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं इसके कहाँ चक्कर में आ गया। माड़वक कहने लगा कि मैया हमें तो ये बता दे कि मैं यहाँ से चले जाए। अरे जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम ये सोच रहे हैं कि गुरुजी पर हम थोड़ी विद्या सीख लें, लेकिन तय हमें जा मालूम होती आज सब विद्या सिखाई दी है। लेकिन वो भूखी भेड़िया जो थी वो कहने लगी है कि तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम हमारे मन की बात नहीं करोगे तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन सुनो, अगर तुम माँ का रिश्ता अगर तुमने नहीं छोड़ा तो क्या होगा तुम्हारे साथ में, कि जो ना मान ही पाता हमारा, जो ना मानी पाता हमारी, भोरा होता तेरी होगी ख्वार, कर ले अब मरबे की तैयारी, ना देखी मेरी लाचार, कहने लगी है मणिभद्र गुरु की रानी, मैं तुझे इतनी बार इतने दिन हो गए हैं तुम मैं तुझे समझा रही हूं, लेकिन तेरे एक बात भी समझ में नहीं आती है। अगर तूने मेरी बात को नहीं माना तो हम तुझे फांसी पर लटवा दूंगी, ये मेरा वादा है। आज वो माड़वक जो था खड़ा का खड़ा रह गया और कहने लगा, मैया ये बता हमें, अगर तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगी तो दिल में तेरे क्या धैर्य आ जाएगा, या तसल्ली आ जाएगी, या तुझे कुछ मिल जाएगा, या मेरी जमीन जायदाद मिल जाएगी, क्या हो जाएगा बता। माड़वक कहने लगा कि मैया सुन, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, तू जन्म के जति को सताबे मती, या रति के पति की दुआ ही नहीं। और लालोग चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं।
करोड़ों तरह से कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। कहने लगा है कि मारबक तू ये सब निस्ता कर रही है, ये सब झूठ कह रही है। हम अगर तेरे साथ में ऐसा कार्य करेंगे तो या तो हम जहर खा ले तो अच्छा है, या कहूं फांसी खा करके लटक जाए वो भी अच्छा है। हमारी दुनिया ताने तो नहीं मारेगी। अब इसके बाद कुछ समझ में नहीं आई और वो रानी कहने लगी कि सुनो मेरी एक बात और कहना चाह रही हूँ, अगर मानो तो मान जाइए, ना तो सवेरे सवेरे तुम्हारी गर्दन में बाछुरी चलवा देंगी, तुम याद करे जिंदगी में। वक्त तो याद रहे जब इसने नहीं माना तो मारबक कहने लगा कि मैया हमें तो ये बता दे, और बोला है वो मारबक, अरे मेरे मरने से मैया छाती शीतल है जाए तेरी। मैया अगर तू मुझे मरवा देगी तो हमें तो ये बता दे कि तेरे दिल में धैर्य आ जाएगा। अरे क्यों नहीं बोलती है तू? अरे मेरे मरने से मैया छाती शीतल हो जाए तेरी। सतती मरबाई जो मरजी रह गई तेरी। मेरी माता पिता तो से कर रहे हैं हर बार, को मेरी जान बन गई तू माता हत्यार। मुझसे बारी बन गई भूलती तेरे महलन आई गयो, मुझसे बारी बन गई भूलती महलन तेरे आई गयो। और महल न आई गयो कि तेरे महल न आई गयो, मेरी मैया महल न आई गयो। मोसे भारी बन गई भूल गई महल न तेरे आई गयो। आज वक्त तो ध्यान रहे, आज कहने लगा है वो मारबक, मैया हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैं तेरे दरवाजे पर आ गया। हम आए तो इसलिए थे शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शिक्षा तो बहुत दूर रह गई, लेकिन एक विधा हमारे पीछे पड़ गई है। अब हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। उसी समय पर क्या किया है, आज गुरु मणिभद्र की रानी ने क्या काम किया कि जब इतनी बातों को नहीं सुना है, अब तो ये थोड़ी देर तक मारबक खड़ा रहा और कहने लगा कि मैया
अब मैं जा रहा हूँ, तेरे घर से मैं जा रहा हूँ। अब तू चाहे जो करना, चाहे फांसी लगवा देना, चाहे मुझे सूली पर लगवा देना, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब ये भक्तों वहां से चला गया। अब इसने क्या काम किया है, ये की रानी जो है वहीं पर बैठ जाती है। अब सोचने लगी अब मैं क्या करूं। जब ये इतनी देर तक मैं इसे समझाती रही, लेकिन इसके कोई दिल में धैर्य नहीं आया, दिल में कोई बात इसने समझ में नहीं आई इसके। अब ये भाग गया है यहाँ से। अब मुझे क्या करना चाहिए। इसने क्या काम किया है, अपने मणिभद्र के लिए बुलाया है और कहने लगी है कि स्वामी तुम कहाँ हो, देखो मेरी हालत को, ये क्या है। दासी जाकर के और गुरु मणिभद्र को भेज दिया है आज। अब ये इसने दृश्य देखा है कि गुरु मणिभद्र देखने लगे हैं कि रानी ये बताओ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है, समझ में नहीं आता है क्या बात। अरे बोलो। गुरु माता कहने लगी, बुढ़ाऊ तुम्हें शर्म को तो पता ही नहीं रहोगे कहीं। जो तुम्हारे घर में एक जो पुत्र रह रहा है, तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा क्या है, हमें नहीं पता है कौन है। वो जो है वो हमारे लिए हत्यारा बन चुका है। अब तुम देख रहे हो हमारे इन वस्त्रों की तरफ देखो, देखो उसने मेरी क्या दुर्दशा की है। गुरु मणिभद्र कहने लगे कि पगले आएगी ये कहा है? तो जाना मालूम जितने भी मेरे शिष्य हैं उसे हमारा प्रिय बढ़कर के वो शिष्य है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आज गुरु मणिभद्र की रानी कहने लगी है कि स्वामी तुम सारे दिन बच्चे की नाके पहुंचते रहते हो, तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सुनो एक बात, आज गुरु मणिभद्र की रानी कहने लगी है कि बुढ़े जो हमारे पिता ने तुम्हारे साथ में शादी नहीं करती है, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि जिनकी उम्र कहती है रुका है काना है, तुम्हारी तो हमें जा मालूम होती कि लाल कंडा हो नहीं मारे। लेकिन बात तो ये है जो तुम्हारे घर में जो लड़का रह रहा है, मैं उसकी बात कुछ कहना चाहते हैं। और सुनो कि दूसरे की कहा मजाल तलक जो देखे बुरी नजर से, और खुलबाबो तो खोल कहे जाई घर में पत्थर दूसरे की कहा मजाल तलकी देखे जो बुरी नजर से, बापो तो खोल कहे जाई घर में पत्थर पर। तुम्हें मालूम होना चाहिए जो तुम्हारे घर में जो लड़का रह रहा है उसने गजब कर दिया, गजब कर गयो मारबक घर में, नहीं डरो है आपके डर से। गजब कर गयो मारबक घर में, नहीं डरो है आपके घर से। मैं रोया बाको
किसको सरक काटोगे खंजर से। तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो तुम्हारे घर में जो लड़का रह रहा है वो गजब कर गया है। तुम्हारा बिल्कुल संकोच नहीं उसे हुआ, बिल्कुल डर नहीं हुआ, और देख रहे हो ये मेरी ये दशा। गुरु मणिभद्र कहने लगी कि तू पगला गई है, मैं जब मालूम होते। अरे वो हमारा पुत्र है, वो हमारा लाल है, वो ऐसे कर्म नहीं कर सकता है, ये तू झूठ कह रही है। जवाब दिया, मैं झूठ कह रही हूं। तुम्हें इस बात की शर्म होनी चाहिए। तुम्हें आंखों के सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल सच नहीं मानते हो। आज मणिभद्र गुरु की रानी बोली है कि सुनो स्वामी, एक बात और कहना चाहते हैं जो तुम नहीं मानते हो।